सकीना बेटा जरा दौड़ दौड़ के खेलिए फुर्ती के साथ, तभी तो ये मोटापा कम होगा। हाँ। हरी बोल। या अल्लाह, भाभी, हमें लगता है बाबूजी हरी बोल गए। शुभ शुभ बोलो सकीना, हरी बोल नहीं बोले हैं, हरी बोलकर चिल्लाए हैं। अरे क्या हुआ बाबूजी को? इतना जोर से क्यों चिल्लाए बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, अरे कितनी बार कहा हमने तुमसे मरम्मत करवा लो हवेली की छत की, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अरे कितना बड़ा प्लास्टर हमारे सिर पे आके गिरा है, और बड़ा होता तो हम तो अंदर ही टैब बोल जाते हैं। अरे इससे काई करो भाई हमारी। हाँ बाबूजी, अभी ईंट लेकर आते हैं। ईंट नहीं, अब तुमको पत्थर से भी डर लगता है। एक काम करो बहू, थोड़ी सी रेत गरम करके पोटली में भर के ले आओ, उसी से सिकाई कर लेंगे। ठीक ठीक है। हटो हटो हटो। अरे मरम्मत काहे नहीं करवाते हो? ए बाबूजी, हम तो तैयार हैं, लेकिन ये मिर्जा नहीं मान रहा है। मियाँ, जब हमें जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों माने? वैसे भी आप अपनी तरफ की करवाइए ना दुरुस्त, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे मिर्जा, अगर अपनी तरफ करवाएंगे ना तो महंगी पड़ेगी। दोनों लोग एक साथ करवा लेंगे तो कम में काम निपट जाएगा। तुम्हारे कान में जूही नहीं रेंग रहा है? मियाँ, आपके कम ज्यादा के चक्कर में हम अपने पैसे क्यों जाया करें? वैसे भी ज्यादा जर्जर हालत आपकी तरफ की हवेली की है, आप करवाइए ना दुरुस्त। अरे बड़ी भी, इन दोनों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में किसी से हम निकल लेंगे दुनिया से। मास्टर जी। बाबूजी, इसलिए हमने कुछ सोचा है। क्या? जब तक हवेली का क्रियाक्रम नहीं हो जाता हम गांव में रहेंगे। लो फिर और सुन लो। अरे बाबूजी, आप चले जाएंगे तो हम लोग तो ऊब जाएंगे ना। हम जोकर हैं क्या? है? मनोरंजन के लिए हम हवेली में, हम आज ही चले जाएंगे दोपहर की गाड़ी से। अरे बाबूजी, कैसे चले जाएंगे? बिना रिजर्वेशन के कैसे चले जाएंगे? हम गाड़ी के पीछे लटक के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे बिल्कुल। तुम और इस जर्जर हवेली में झूला झूलो, लेके फाट पड़ोगे पूरी हवेली। की कर रहा है उधर, बदतमीज कहीं का। अब जा रहे हैं हम, रहने दो। मिर्जा यार, मान जाओ, काहे नहीं मान रहे हो? करवा लो मिलके पूरी मरम्मत, नहीं तो हवेली सूनी हो जाएगी। मिश्रा भाईजान, हवेली का तो पता नहीं, लेकिन भैंसा को जरूर सुना हो जाएगा बाबूजी के बगैर। खामोश। कर लो सब लोग की। बड़ा मजा आ रहा है ना? बाबूजी चले गए हमको अकेला छोड़ करके। अम्मा तो हमारी पहले चली गई थी, बाबूजी भी चले जाएंगे। अनाथ करके मानोगे क्या भाई? मिर्जा, बाप के बिना एक बेटे की क्या जिंदगी होती है तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम्हारे भी तो बाप नहीं है। बहुत सही। कुछ बेगम, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना, हम मान गए। अच्छा, या अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों लोग मान गए। ठीक है भाई, जा रहे हो? अरे बाबूजी ना जाइए बाबूजी, बात हो गई है, मिर्जा तैयार है। हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है फिर, जब क्रियाक्रम निपट जा बता देना, हम आ जाएंगे। अरे क्रियाक्रम किसका होना है? अरे जब मरम्मत हो जाए तो बता देना, हम आ जाएंगे। एक मिनट बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी जान। अरे भाभी जी, चिकन विकन तो नहीं दे रही हैं? नहीं नहीं भाईजान, इसमें नमकीन है, रास्ते में काम आएगी आपके। थैंक्स बोलिए। मैं धन्यवाद। नहीं, थैंक्स बोलिए, सब बोलते हैं ना। हाँ, थैंक्स। बाय बाबूजी। बहुत अच्छा भैया, तुम्हारे पिताजी को अपनी अम्मा की याद आ गई तो गांव चले गए।
नहीं तुम लोग तो उनको भैंसा कुंड भेजने की पूरी व्यवस्था कर दिए राव, समझे? हरी बोल करते सबे हतरा जा रही है। अबे 300 साल पहले हवेली बनी रहे, तब से आज तक उसमें कन्नी वसूली ही नहीं लगी, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं। अरे कहाँ से करवाते, ये मिर्जा खानदान हमेशा कंगाली का रोना रोया करता है। एक बात बताओ यार मिर्जा, 300 साल से तुम लोगों के पास कभी पैसे वैसे नहीं आए क्या? मियाँ तमीज से बात कीजिए। और हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, हीरे मोहरे जवाहरात होती थी। हमारे बाप दादा नवाब थे मियाँ, नवाब। अच्छा, बहुत बड़े नवाब थे हैं? कहाँ के थे? कंगालपुर के? मियाँ पगला गए हैं, हर बात पे हंसते हैं। ये यार, और मियाँ आप तहजीब से बात किया कीजिए हमसे। लड्डू तहजीब कब से तैयार करवा रहे हैं कि भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। अरे भैया एक जनरेशन निकल गई, तब जाके अब माने हैं। किसने कहा कि हम मान गए हैं? अभी तुमने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ कहा था तो। वो तो हमने बाबूजी को गांव में जाते देखा तो हमारा मियाँ दिल पिघल गया। लेकिन अब बाबूजी गांव चले गए हैं तो मामला खत्म। इनका मुआमला बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। आ गए ना तुम अपनी खानदानी रिवायत पर। हाँ तो आएंगे ही मियाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब हमारी तरफ की हवेली एकदम दुरुस्त है, चकाचक है, तो हम क्यों अपने फालतू में पैसे बहाएं। अबे भैया इनकी बात हमें समझ में नहीं आई। जब हवेली पूरी एक साथ बनी तो इनकी पूरी सेपरेट अच्छी है और तुम्हारी तरफ की धंसी जा रही। केवल तुम्हारे एक लौंडा गुड्डू चिमिरकी तो वजन में ज्यादा है, बाकी क्या है? हमारे लौंडे कुछ ना कहा करो, बता दे रहे हैं। बोले जलजले का फोन है। हाँ? भाभी जान, मैं आपसे कितनी बार कहा है, आप सिर्फ भाभी बोला कीजिए, जान हम लगा लेंगे। हेलो, हाँ बेगम, क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह, क्या? अरे क्या हुआ? मम्मी हमारी तरफ की छत का प्लास्टर गिर गया है। हाँ बेगम आ रहे हैं, लगी तो नहीं, आ रहे हैं। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। एक मिनट रुको, लो हमारे अरे रुको, एक मिनट लो। बुला लेना कुछ जरूरत हो। बाल बाल बच्चे हैं जफर बेटा। हम पता है सबके बीचों बीच एकदम से गिरा था छत का प्लास्टर, हमारी तो जान ही निकल गई। हाँ मियाँ, अगर आज अम्मी जान थोड़ी भी वो होती ना तो वो हो जाता। बेगम आप ये खाली जगह मत भरवाइए हमसे, क्या वो होता तो क्या वो हो जाता बताइए। हमारा मतलब है मियाँ, अम्मी जान अगर आज बीच में बैठी होती ना तो उनका सर खुल जाता यूं तरबूज की तरह, ऐसे। लो फिर और सुन लो। अरे हमारे मिश्रा जी इसीलिए तो कह रहे थे कि मरम्मत करवा लो, लेकिन मिर्जा भाईजान को देखो, दुकान जाते ही पलट गए। वैसे मियाँ हमें ना अपने बच्चों की जान प्यारी है, इसलिए हम दोनों को लेकर जा रहे हैं अपने अब्बा के घर अमीनाबाद। मिश्रा जी हम भी जा रहे हैं मैं के अपने बच्चों को लेके। अरे ऐसे हाल में बच्चों को यहाँ रखना ठीक थोड़ी है। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ये मिर्जा माने तो ना। मान गए? क्या मान गए? मतलब मिलजुल के करा लेते हैं घर की मरम्मत। पक्की बात करो, सवेरे की तरह पलट न जाना। ना 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 मियाँ, इस बार नहीं पलटेंगे, लेकिन देखिए जो भी खर्चा होगा आधा आधा करेंगे। अरे कहे तो दिया, आप क्या 10 बार कहें? मियाँ खर्चे की बात अभी हुई है, आधा दीजिएगा। जफर बेटा अब बहस ना कीजिए, अब तय हो गया ना, जल्दी से हवेली की मरम्मत का काम शुरू करवा दीजिए, सबकी जान की बात है बेटा। अम्मी जान आप कहें तो आपके लिए हम तरबूज काट दें। खाएंगे मीठा मीठा तरबूज। अच्छा आशिक मियाँ, हम जरा हवेली की मरम्मत के लिए मिस्त्री को ढूंढने जा रहे हैं, आप तब तक दुकान को संभालिएगा, ठीक है? ठीक है। और सुनिए, गल्ले में पूरे 175 रुपए हैं मियाँ। तो कम नहीं होने चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए से क्या मतलब है आपका? हम गले से पैसा निकालते हैं क्या? नहीं, हाँ मतलब हमारा मतलब है कि मतलब छोड़िए, जाइए। मालिक हम हैं यार। चले? हाँ चलिए। अबे भैया मिश्रा मिर्जा, सवेरे सवेरे सज के सवारी कहाँ जा रही? मियाँ वो बात दरअसल ये है कि हमने भी हवेली की छत की मरम्मत का सोच लिया है।
इसलिए उसी सिलसिले में मिस्त्री को ढूंढने जा रहे हैं। अबे यार, ये तो वही बात भाई, घर का लौंडा तबलची और घर वाले थाप के लिए तरसे। हमको समझे नहीं बिट्टू भैया। तुम्हारे बाप की कसम खा। एक मिनट बिट्टू भैया, हमारी बात सुन लो। हमारे बाप की कसम न खाया करो, और वैसे भी इस समय वो गांव गए हैं, कसम लगेगी नहीं। तुम्हारे बाप की कसम खा कह रहे, मोहल्ले के सबसे ना समझ बेबी तुम ही हो। भाई इधर देखो, पहले हम लेबर थे, फिर ठेकेदार बने, अब नेता बन गए। क्या बात है मियाँ, लेकिन आपने ये बात पहले कभी बताई नहीं। अबे माँ, बताए वाली कौन बात है। बिट्टू कौन अपने कौनो हुनर का घमंड नहीं करें। उत्तर प्रदेश का जो पहला तहखाना बना है वो हमारे परबाबा ने बनाया। ओह, और हमारे बाबा ने पूरे ताजमहल की पुताई करी है। और हमारे पिताजी राजमिस्त्री थे। क्या आपके पिताजी राजा क्या काम करते थे? अमन नहीं। अबे राज नाम था उनका। और तुम यार ये सब लेथन छोड़ो, तुम केवल काम बताओ, क्या करें? तुम्हारी हवेली उठवा के सड़क के इस तरफ से उस तरफ धरवा दें? देखो बिट्टू भैया, बात यह है कि मामला है हवेली का। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो अभी हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही है इनकी। क्या बात सही बे? तुम बीच में टपर टपर कम बोला करो। बिट्टू के रहते हुए इनको कोई और ठग ले जाए, ये कैसे हो सकता है? बात इनकी भी सही है। देख क्या रहे हो, मतलब भलाई का जवान ही नहीं रह गया। अरे हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बिट्टू भैया के रहते हुए भाई जी तुमको कोई ठग रह जाए, ये बिट्टू होने देंगे? ना ना ना, ऐसा तो आप हरगिज नहीं होने देंगे मियाँ। देखो ये है समझदार आदमी। अच्छा, शुक्रिया। हम तो कह रहे हैं कि 4 लोगों को बुला लीजिए आप, और अगर हमसे सस्ता कोई काम कर दे भाई जी मिर्जा, तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। वो सब ठीक है बिट्टू भैया, लेकिन अरे यार वो सब नहीं, कोई संकोच वाली बात ही नहीं। जो सस्ते में काम करे उसको आप काम दे दीजिए, कोई रिश्तेदारी वाली बात थोड़ी कर रहे हैं। क्यों भाई जी मिर्जा? हाँ, किसी और से ठगाने से अच्छा है कि बिट्टू भैया से ठगाइए आप। मजाक करते बिट्टू भैया। छत का प्लास्टर हर जगह से गिर रहा है, तो इसको अब पूरा निकालना पड़ेगा। मान लीजिए लगभग 1 लाख तो आ ही जाएगा खर्च पूरा। 1 लाख? 1 लाख? और क्या, आराम से। ये तो बटुक नाथ जी हैं जो कम दाम बता रहे हैं। हम तो आपको 1.5 लाख बताने वाले थे। ये सस्ता माल लगाते हैं। प्रणाम मिश्रा जी, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारे बाप दादा ये हवेली बनवा के चले गए, वरना बा खुदा मियाँ हम तो एक छत भी नहीं बनवा पाते। बात तो सही कह रहे हो। सुनो, मरम्मत के नाम से हमारे पसीने छूट रहे हैं। तो बताइए कब से काम चालू करें? देखिए जनाब, आप बस हमें 1-2 दिन की मोहलत दीजिए, हम आपको बताते हैं कब से शुरू करना है। समझ गए, मतलब रेट निकलवाने के लिए बुलाया था। हाँ चलिए, जब कराना होगा तो बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर तो है ही आपके पास। हाँ, ठीक है, हम फोन करके बता देंगे। शुक्रिया। ज्यादा नहीं बता रहे? बहुत ज्यादा है, 1 लाख कहाँ दे पाएंगे। लो फिर और सुन लो, तो कुछ हुआ फाइनल कि नहीं? कब से काम शुरू होगा? हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बिट्टू भैया क्या लगता है? अब यार देखो भाई जी, हम बीच में बोलते हैं तो तुम लोगों को लग जाता बुरा। 1 लाख रुपया में तो हम पूरी 1 मंजिल बनवा दे। 2 मंजिली हवेली है तुम्हारी, 31 मंजिली करा दे। अरे तो बिट्टू भैया ये बताइए कि छत की मरम्मत का कितना लगेगा? अरे भाभी, अब आप लोग घर परिवार के लोग हो, हमारी हवेली है, अब आप लोगों को क्या पैसे बताना। बिट्टू मियाँ छत की मरम्मत के पैसे नहीं लेंगे, मुफ्त में कर रहे हैं। अरे बिट्टू भैया, शांति जी जाइए बिट्टू भैया के लिए काजू बादाम वाला दूध ले आई। हाँ, अभी ला रहे हैं, अभी लाते हैं। सुनिए, शक्कर ना डालिएगा, इनको शुगर है। हाँ, बिल्कुल। हम भी आपके लिए नमकीन मंगवाते हैं। बेगम नमकीन ले आइए, नमकीन मिर्च वाली। ला रही हैं अभी। सुनो, कान खोल के सुन लो। हाँ जी। कुत्ता पालो बिल्ली पालो,
लेकिन गलत फहमी का बहुन न पालो। अबे भैया, हमने ये कहा है कि तुम लोग घर परिवार के लोग हो, तुमको पैसे क्या बताना। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम पैसे लेंगे नहीं? अच्छा, अच्छा क्या भैया, कॉमन सेंस की बात है यार। लेबर लगी है, मिस्त्री लगी है, मोरम सीमेंट लगी, क्या उसके भी पैसे नहीं देंगे आप लोग? तो ठीक है जनाब, बताइए कितना लेंगे आप छत की मरम्मत का? पैसे ले रहे हैं क्या? अरे इतने नहीं ले रहे हैं, ये तो दीजिए, ठंडा हो जाएगा। ये मान के चलो पूरी छत की मरम्मत के लगभग 30,000 रुपया लगेंगे। लगभग 30,000 में, मतलब इतने में हो जाएगा ना? अरे भैया, 1,500 बचा ही के देव तुमका। तो मिर्जा 30,000 पे ठीक ही है। तो बहुत सही है, 15 हम देंगे, 15 आप दीजिए। हाँ देखिए, हमें पूरा यकीन है बिट्टू मियाँ पे, घर के आदमी हमें लूटेंगे तो नहीं। जब इतना सब जानते हो तो भटाक से एडवांस निकाल लो। हाँ लीजिए। ओहो, अभी नहीं है, अलमारी में रखे, लेके आते हैं अभी। चलिए। फालतू का दूध खर्च करवा दिया। हम तो सोच रहे थे फ्री में काम हो रहा है। खड़े डाल देने का दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोहनी बट्टा कर ली एक बार। फिर रही बात हवेली की मरम्मत की, 30,000 पहले अंदर किए जाएं, फिर जब मरम्मत शुरू हुई तब देखा जाए। एक तरफ से काम शुरू कराना पड़ेगा तुम लोगों की सुविधा के अनुसार। ठीक है। ठीक तो सब रहेगा जब बिट्टू भैया हैं, लेकिन इतनी कचौंधन में काम हो नहीं पाएगा। किसी एक लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या 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 भैया, तभी काम हो पाएगा। इसे कैसे काम करेंगे बताइए आप ही। या अल्लाह, लेकिन सब लोग दूसरी तरफ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? लो फिर और सुन लो। अरे बिट्टू भैया, आपको छत की मरम्मत करनी है, फर्श की थोड़ी। तो लो फिर और आप भी सुन लो। अरे छत का मलबा टूट टूट फरसे में तो गिरेगा, किसी चोट लग गई तो। और फिर ये खड़ी है इनकी अम्मी जान, अगर इनकी खोपड़ी में गिर गया ना तो ठीक से तड़प भी नहीं पाएंगी। थोड़ी देर हिलेंगी, उसके बाद टी की आवाज आएगी, मुर्गी मर गई। हॉल विला कुवत। वैसे बात तो सही है, लेकिन पहले कौन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? हमें थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन मिश्रा जी, बाद में ये लोग भी तो आएंगे। अरे कल किसने देखा है शांति जी, पहले हम ही लोग हो जाते हैं। हम शिफ्ट हो जाते हैं। अबे भैया, चाचा चौधरी की औलादों दोनों लोगन का नहीं शिफ्ट होए है, कोई एक लोगन का शिफ्ट होए है। हाँ तो मियाँ, हम हो रहे हैं ना, मिश्रा जी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, फुल एंड फाइनल। देखिए मिर्जा भाईजान, अभी आप क्यों हो रहे हैं शिफ्ट? आपको तो बाद में होना है ना, पहले हम शिफ्ट हो रहे हैं। बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है शांति भाभी, लेकिन क्या है कि हमने मिश्रा जी की वो लाइन सुन ली थी कि कल किसने देखा है, इसलिए हम आज ही शिफ्ट होंगे। होंगे क्या? हम हो रहे हैं। हो रहे हैं क्या? हम हो गए हैं। कैसे हो गए हो? ये क्या है ये हो सब? गए हैं। अरे हटो। अरे सहारा दो भाई। ऐसा है, लड़ने से काम नहीं चलेगा। हम सिक्का उछाले ले रहे हैं और सन पुत्तल करे ले रहे हैं, जो जीतेगा वो शिफ्ट होएगा। ठीक ठीक है। दोनों लोग राजी हो? हाँ राजी। तुम क्या लोगे भाई जी मिश्रा? सन। तुम पुत्तल लोगे? पुत्तली बचाए तो पुत्तली लेंगे हम। ठीक है। याद रखना गया। अरे उछालो। बैटिंग हम करेंगे, बैटिंग हम करेंगे। बैटिंग करेंगे? अरे मतलब हम शिफ्ट होंगे पहले। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि मरम्मत के बहाने कम से कम दोनों खानदान एक तो होंगे।
अरे बेटा आदि, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे पापा हमारा हैंड वॉश छूट गया है। अच्छा अच्छा, जाओ लपक के ले आओ। और सुनो, संभाल के जाना है। वाह शांति जी, अपना हिस्सा इधर से कितना सुंदर लग रहा है। इनका तो इतना सुंदर है भी नहीं। ये सब मार कबाड़ भरे हैं। हाँ नहीं तो। कुछ शांति भाभी, कुछ दिनों के लिए आपको कम सुंदर वाले घर में रहना है वैसे। हाँ सकीना, कह तो सही रही हो, रहना तो इधर ही है, लेकिन तुम्हें भी तो रहना है हमारी तरफ सुंदर सुंदर घर में, है ना? मिर्जा, हमारा बेडरूम कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाँ मियाँ, पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे अभी अभी आपने ताज होटल में अपना कमरा बुक करवाया है। ये बच्चों के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने पहले ही फिक्स कर लिया है कि हम सब बच्चे एक साथ रहेंगे और कोई नहीं। सही। अच्छा, तो फिर अम्मी जान का कमरा है, वहां पे शिफ्ट हो जाइएगा। हाँ ठीक है, हम उसमें रह लेंगे। चाची को तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। देखा बेगम, आते ही अम्मी जान के कमरे पे कब्जा भी कर लिया। अम्मी जान कहीं नहीं जाएंगी, अम्मी जान अपने कमरे में ही रहेंगी। और भूलिए मत मियां, आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपके यहाँ नहीं गए हैं। ये जो गद्दों का भंडार लेके आए ना, बिछा के सो जाइएगा। लाए कितने गद्दे हैं देखिए। बात तो सही कह रहा है। चलो चाय पी लीजिए।